हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी अपकमिंग सीरीज क्रेनियम चैप्टर 4 से है। अगर आपको एनिमी टू लवर वाली स्टोरीज पसंद हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए ही है। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर बुसाया को सिर दर्द होने वाला है। वो प्लेन क्रैश के इम्पैक्ट साइट पर खड़ी थी, जहां wreckage और ह्यूमन रिमेन्स बिखरे पड़े थे। पहचानना मुश्किल था कि ये कभी एक प्लेन था। पास में भूसाया किसी क्रेनियम यानी ह्यूमन स्कल को मैग्नीफायर ग्लास से बार बार देख रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे रिमेन्स कलेक्ट करके विक्टिम्स की डिटेल्स से मैच करना था, लेकिन ये स्कल कुछ अलग लग रहा था, जैसे इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। बुआ ने इधर उधर देखा। आसपास कोई नहीं था, सिवाय उसकी पुरानी फ्रेनेमी फिन्या के, जिसकी प्रेजेंस ही उसकी एनर्जी खींच लेती थी। फिन्या वहीं खड़ी थी, हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट और रेडी टू चैलेंज। बुआ को अब तक समझ नहीं आया था कि उनकी ये अजीब राइवलरी कब और कैसे शुरू हुई थी। शायद किसी सेमिनार टॉपिक या क्वालिफाइंग एग्जाम को लेकर, या फिर शायद इसलिए क्योंकि बुआ दिखने में फिन्या से बेहतर थी और ये बात फिन्या को खलती थी। लेकिन ये सब अब मायने नहीं रखता था। जो चिंता की बात थी वो था सामने रखा हल्का जला हुआ स्कल। पिछले 10 मिनट से बुआ अपने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए उस स्कल को घूरे जा रही थी। इस पर अभी भी टिश्यू मौजूद था, लेकिन डिहाइड्रेटेड था, जबकि प्लेन क्रैश विक्टिम्स के शरीर आमतौर पर ब्लास्ट, क्रैश या फायर से पूरी तरह नष्ट हो जाते। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। क्या कर रही हो वाटर लिली? अब क्या वहीं सो जाओगी? बुआ ने थकान भरी आवाज में कहा। हम नॉर्मल लोगों की तरह बात नहीं कर सकते क्या? उसके पास पहले से ही बहुत काम था, और फीनिया की प्रेजेंस किसी भी मदद के मुकाबले ज्यादा एनर्जी ड्रेनिंग थी। लेकिन अब बुसाया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जितना वो बचना चाहती थी, उतना ही जरूरी था कि वे फिनिया की मदद ले। उसने गहरी सांस ली, खुद को याद दिलाया कि फिलहाल सबसे जरूरी उसका काम था, और कहा, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, मुझे तुम्हारी राय चाहिए। फिनिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है? डॉक्टर बुसाया को मेरी राय चाहिए? बुआ ने चिढ़ते हुए कहा, अगर हेल्प नहीं करनी तो कहीं और जाओ, वरना अल्कोहल स्प्रे कर दूंगी। फिनिया हंस दी, जैसे उसे बुसाया की झुंझलाहट से खासा मजा आ रहा हो, और कहा, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कितना लो है, लोटस पर्ल? फिनिया ने स्कल को गौर से देखा, फिर बुआ की तरफ नजर घुमाई और पूछा, तो क्या चल रहा है? बुआ ने बिना कुछ कहे उस स्कल की ओर इशारा किया, जिसे देखकर उसका सिर दर्द से दुख रहा था। फिनिया ने बिना समय गंवाए कहा कि वो देख लेगी और बुसाया अगले स्पॉट पर जा सकती है। मगर बुसाया ने तुरंत विरोध किया और कहा ये उसकी डिस्कवरी थी, उसने इसे ढूंढा था। फिनिया ने हल्के अंदाज में याद दिलाया कि उसी ने उसकी मदद मांगी थी, और अब वो इसे चेक कर लेगी। ये सुनकर बुसाया ने झुंझलाकर आंखें घुमाई और तंज कसा कि फिनिया की दूसरों के टॉपिक्स चुराने की आदत अब भी नहीं गई। उसने सोचा था कि समय के साथ उसकी ये आदत सुधर जाएगी। फिनिया ने बिना झिझक जवाब दिया कि ये सरासर झूठ है, उसने कभी भी किसी का टॉपिक नहीं चुराया। उल्टा हमेशा बुसाया ही सब कुछ हथिया लेती। टीचर की फेवरेट थी और उसे जब जो चाहिए होता वो मिल जाता था। बुसाया ने विरोध किया कि वो टीचर की फेवरेट नहीं थी, मगर साथ ही उसने स्कल की मेजरमेंट ली और फोटो खींची, मानो इस बहस का असर उसके काम पर नहीं पड़ने वाला था। फिनिया ने भी बिना अपने काम से नजरें हटाए पूछा कि क्या उसे सच में ऐसा लगता था। फिर उसने अपनी बात जोड़ी कि बुसाया तो बिल्डिंग के अंदर बैठती थी, जबकि वो साइड पर रहकर इतनी थक जाती थी कि रेंगने की हालत में आ जाती थी। मगर बुसाया भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, प्रोफेसर को ऑन साइट किसी अच्छे इंसान की जरूरत थी। मैं तुम्हारी तरह एक्टिव नहीं हूं। मुझे तो इतनी नींद आती है कि ऐसी जगहों पर सबसे पहले मैं ही मरूंगी। फिनिया ने एक बार फिर दोहराया कि वो खुद ये संभाल सकती है तो बुआ कोई और काम देखे। बुआ उसे देखती रही, फिर हल्के इरिटेशन के साथ बोली, तुम मेरी मॉम जैसी नहीं लगती। फिर इतनी बॉसी क्यों? कहते हुए उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से ग्लासेस ऊपर किए और झुंझलाहट में उठकर अगले स्पॉट पर चली गई। दिन की शुरुआत से ही माहौल गंभीर था। अब तक उनकी प्रोग्रेस सिर्फ 20% ही हुई थी, जबकि समय लगातार उनके खिलाफ जा रहा था।
कुछ पार्ट्स और विक्टिम्स के बॉडी सड़ने लगे थे, जिससे आसपास की हवा में तेज स्मेल भर गई थी। ये स्थिति उनके काम को और मुश्किल बना रही थी। यहाँ तक कि मास्क भी ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब तक ब्लैक बॉक्स मिलने का कोई साइन नहीं था। वहां बैठे हुए बुआ ने फिनिया से पूछा, तो उसे क्या लगता है स्कल के बारे में? फिनिया ने गहरी सांस ली और बोली, अगर मैं तुम्हें जवाब न दूं तो तुम चुप नहीं बैठोगी ना, वाटर लिली? बुसाया ने इसका जवाब देते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे बात करने में दिलचस्पी है, बस क्यूरियस हूं। आखिर नोजी होना ह्यूमन स्पीसीज के डीएनए में होता है। फिनिया ने तंज करते हुए कहा, मुझे तो ऐसी नॉइजीनेस नहीं है। बुसाया ने तुरंत पलट जवाब देते हुए कहा, तो फिर तुम कोई अलग स्पीशीज हो। और फिर पजलिंग स्कल को ध्यान से देखने लगी और कहा, तो क्या मिला तुम्हें? फिनिया ने सवाल पूछा, तुम ही बताओ। डॉक्टर बुआ, तुम्हें क्या लगता है? बुसाया ने झट से जवाब दिया, अगर मुझे पता होता तो तुमसे पूछती ही क्यों? फिनिया ने पूछा, अच्छा तो फिर बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? बुआ ने जवाब दिया, एक स्कल। फिनिया ने सार्कास्टिकली कहा, पक्का ये नीकैप नहीं है? बुसाया ने उसे गंदे लुक दिए और कहा, अगर इसकी हालत देखो तो डिहाइड्रेटेड टिश्यू अभी भी डिके नहीं हुआ है। कलर इतना डार्क है कि ऑलमोस्ट ब्लैक लग रहा है। ये मुझे कुछ याद दिला रहा है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? फिनिया ने आगे सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या है? बुआ ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, मम्मी, लेकिन नेचुरल प्रोसेस से नहीं हुआ। टिश्यू जो क्रेनियम से जुड़ा है वो इवनली प्रिजर्व्ड है। अगर ये नेचर ने किया होता तो ऐसा नहीं दिखता। फिनिया ने तारीफ करते हुए कहा, गुड, बस एक नजर में ही समझ गई कि ये रेप्लिका है। तो ये चीज यहाँ तक पहुंची कैसे? क्या कोई मजाक कर रहा है? बुसाया ने सवाल पूछा। फिनिया की नजर मम्मिफिकेशन स्कल पर टिकी रही। कुछ गड़बड़ है, ये नया लग रहा है। बुसाया ने हैरान होकर पूछा, नया मतलब? फिनिया ने फिर कहा, मतलब पुराना नहीं है। बुआ ने घूरते हुए गुस्से से कहा, बहुत अच्छा जोक था। फिनिया मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर हंसो। बुआ ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, ड्रामा बंद करो और सीरियस हो जाओ। फिनिया ने स्कल को और करीब से देखा, फिर बोली, स्कल की कंडीशन बहुत परफेक्ट है, मानो अभी बनाया गया हो। ये नेचुरल ममिफिकेशन नहीं लगता। कुछ पार्ट्स प्रिजर्व्ड हैं, लेकिन साइंस ऑफ एजिंग नहीं है। इसे एक्सरे से स्कैन करना होगा। बुआ ने अपनी क्यूरियोसिटी को काबू में रखते हुए माना कि फिनिया को ये सब उससे ज्यादा समझ आता था। फिनिया ने गौर से देखते हुए पूछा कि क्या उसे इससे जुड़ी कोई और चीज मिली, जैसे लिनन क्लॉथ या डेकोरेशन। बुआ ने सिर हिलाया और कहा कि कुछ नहीं मिला, और वैसे भी अगर कुछ होता तो क्या फायर में बचता? फिनिया ने उसे घूरा और सख्त लहजे में कहा कि अगर कुछ मिले तो बताना। बुआ ने शरारत से जीभ बाहर निकालते हुए मस्ती में कहा कि वो नहीं बताएगी। फिनिया ने हल्की धमकी दी कि अगर उसने नहीं बताया तो वो उसे इतना सताएगी कि उसे नींद न आए। बुआ ने लंबी सांस ली और सार्कास्टिक अंदाज में जवाब दिया कि ठीक है, डॉक्टर फिन मिलते ही बता देगी। फिनिया ने सिर हिलाते हुए उसे वापस काम पर लगने के लिए कहा, जिस पर बुआ ने चिढ़कर शिकायत की कि वो उसकी माँ जैसी क्यों बिहेव कर रही है। इस पर फिनिया ने हंसते हुए छेड़ा और बस इतना कहा, अब चुपचाप जाओ यहाँ से। बुआ ने हल्की हंसी दबाई और अपनी चीजें समेटने लगी। फिनिया से उसका रिश्ता अजीब था, लेकिन शायद यही कंपटीशन और टेंशन उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड थी। और इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है, और मेरी वीडियो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड पीस आउट।